दोस्तों, अगर आप अपने इंटीरियर में या फिर अपने घर के एलिवेशन में स्टोन क्लैडिंग डिज़ाइन के साथ जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्टोन क्लैडिंग के बारे में A to Z बात करने वाले हैं। स्टोन क्लैडिंग कितने कितने टाइप्स की होती है, आपके लिए कौन सी टाइप की स्टोन क्लैडिंग बेस्ट होती है, इंटीरियर में हम कौन से स्टोन क्लैडिंग के साथ जा सकते हैं, कौन कौन सी डिज़ाइन के साथ हम इंटीरियर में जा सकते हैं, इंटीरियर में हम स्टोन क्लैडिंग का कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी वॉल को डेकोरेट करने के लिए हम अपने स्टोन क्लैडिंग का यूज कर सकते हैं, और साथ ही एलिवेशन में कौन से टाइप के स्टोन क्लैडिंग के साथ आप जा सकते हैं। स्टोन क्लैडिंग के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन क्लैडिंग को हम इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। क्योंकि आज मार्केट में कई मैंने देखा है कि कोई से अनाड़ी मिस्त्री ऐसे होते हैं कि स्टोन क्लैडिंग को वो आज भी सेंट और सीमेंट के मोटार से लगाते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। स्टोन क्लैडिंग को हमेशा हम केमिकल की हेल्प से लगाते हैं। केमिकल कौन सा, MYK का या फिर रोफ्ट कंपनी का केमिकल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब कुछ हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह नांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। सबसे पहले मैं आपको स्टोन क्लैडिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। स्टोन क्लैडिंग एक दोस्तों नेचुरल स्टोन होते हैं जो फाइबर मेश के ऊपर क्लेड करे जाते हैं और उसे हम हमारी दीवार पर लगाते थे। इसे हम इंटीरियर डिज़ाइन के लिए या फिर एलिवेशन या फिर एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टोन क्लैडिंग जो होती है वो किसी प्रकार की मशीनरी या फिर टेक्नोलॉजी से नहीं बनती है। ये हैंडमेड डिज़ाइन होते हैं, यानी हाथों से इन्हें बनाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि जो स्टोन क्लैडिंग होती है वो कितने कितने टाइप्स में आपको देखने को मिल जाती है। मेनली स्टोन क्लैडिंग के दो टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है भैया, 90% लोग इस फर्स्ट वाले टाइप को ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा स्टोन क्लैडिंग के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो फाइबर मेश के ऊपर हमें इंस्टॉल करे हुए मिलते हैं, जिन्हें हम अपनी दीवार पर लगाते हैं। स्टोन क्लैडिंग के इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है ये आजकल टाइल में भी आपको देखने को मिल जाती है। कुछ सेरामिक टाइल होते हैं, एलिवेशन टाइल होते हैं, उसे खरीद कर लाओ और स्टोन क्लैडिंग की जगह इसे लगा सकते हो। ये वाला टाइप जो होता है वो रफ एंड टफ होता है। इसे हम हमारे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए और हमारे एलिवेशन डेकोरेशन के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। और इस वाले टाइप की जो प्राइस रेंज होती है वो 100 स्क्वायर फीट से लेके 500, 600, 1000 रुपए स्क्वायर फीट तक भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की डिजाइन की स्टोन क्लैडिंग को खरीद रहे हो। अब दूसरे टाइप की जो स्टोन क्लैडिंग होती है वो थोड़ी ज्यादा रफ एंड टफ होती है। उसे हम पार्किंग एरियाज के लिए या फिर हमारा जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके दीवार पे हम इसे यूज करते हैं। लेकिन इसे यूज करते समय हमारा स्क्रैच भी हो सकता है, हमारा थोड़ा सा हाथ भी लग गया तो स्क्रैच और इंजर्ड हम हो सकते हैं। ये 6 इंची बाय 8 इंची या फिर 10 इंची के टाइल होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली स्टोन क्लैडिंग के रूप में लगा देते हैं। और इसकी जो प्राइस होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, सबसे बेसिक होती है और सबसे सस्ती स्टोन क्लैडिंग आपको यही मिलती है। 70 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 80 या 100 रुपये स्क्वायर फीट में आपको इस टाइप की स्टोन क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन जो टाइप 1 होता है वही मेनली 90% ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ के लिए आप इस टाइप की स्टोन क्लैडिंग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पार्किंग एरियाज या फिर शोरूम या फिर आपके ग्राउंड फ्लोर के जो होते हैं नॉर्मली 5 फीट की हाइट पर आप इसे लगा सकते हैं। जहाँ पर कुछ वॉल के प्लास्टर को डैमेज होने के चांसेस हो तो वहाँ पर इस टाइप की स्टोन क्लैडिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम टाइप 1 यानी जो स्टोन क्लैडिंग के छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, आपने देखा होगा, फोटो आपको वीडियो में दिख रही होगी, इसी टाइप की स्टोन क्लैडिंग के बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब लोकेशन की बात करते हैं भैया कि स्टोन क्लैडिंग को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात, इंटीरियर, एक्सटीरियर या फिर एलिवेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इंटीरियर की हम बात करते हैं तो इंटीरियर में सबसे पहले आप अपने इंट्रेंस वॉल पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इंट्रेंस वॉल यानी जैसे ही गेट खोला और गेट खोलते से हमें जो वॉल दिखी उस वॉल पर हम स्टोन क्लैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा और जो भी गेस्ट आपके घर में इंटर होगा और वो आपके स्टोन क्लैडिंग की दीवार को देखकर बोलेगा वाह क्या घर है, उसको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि आपका इंटीरियर किस तरीके से हुआ है। और आपको क्या करना है कि भैया कोई सी भी दीवार पे अपने इंटीरियर में आप स्टोन क्लैडिंग लगा रहे हो, लाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके स्टोन क्लैडिंग वाली वॉल में। तो क्या करना है, आपको स्टोन क्लैडिंग वाली वॉल के ऊपर 2 ट्रैक लाइट आपको दे देना है। 2 ट्रैक लाइट दे दो या फिर उसके ऊपर सीलिंग में अगर आपने असेंबली या फिर COB का कनेक्शन दे रखा है तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। लेकिन लाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट
होती है। इसके बाद आप अपने बड़े लिविंग रूम है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अपने लिविंग रूम में कोई सी भी एक दीवार को आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप अपने स्टोन क्लैडिंग की पैनलिंग करना चाहते हो, तो उसे सिलेक्ट करके वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोफ़ा के बैक वाली वॉल पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम अगर आपका बड़ा है तो वहाँ पर उसकी एक वॉल पर ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक ही वॉल पर यूज़ करना है दोस्तों, ज़्यादा से एक से ज़्यादा वॉल पर आप इसे यूज़ नहीं करना है, या ना खिचुड़ पिचुड़ आपका घर दिख सकता है। इसके बाद आपने एलिवेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। एलिवेशन में यूज़ करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके एलिवेशन में कोई सा भी पट्टा आ रहा है सीधा सट, उस पट्टे पर मैं ज़्यादातर आपको प्रीफर करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि उस पट्टे पर आप हमेशा स्टोन क्लैडिंग लगा सकते हैं। टाइप 1 वाली भी लगा सकते हैं, टाइप 2 वाली भी लगा सकते हैं। मैं तो बोलूँगा टाइप 2 वाली को इग्नोर करो, टाइप 1 वाली को ही लगाओ, क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी खासी होती है। 8 से 10 साल तक आराम से कुछ नहीं होता है अगर वो सही तरीके से इंस्टॉल करी गई है तो। नेक्स्ट आप अपने बाथरूम में भी स्टोन क्लैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब बाथरूम में आप पूछोगे भैया कैसे और कौन सी वाली दीवार पर बाथरूम में यूज़ करना है। बाथरूम में आपकी जो मिरर वाली दीवार होती है या फिर वॉश बेसिन वाली दीवार होती है, उस दीवार पर आप अपने स्टोन क्लैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। और स्टोन क्लैडिंग के यूज़ करने के बाद आपका जो बाथरूम है वो एकदम लग्जरी फील आपको देगा। और सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वो आपको कर देना है, उस स्टोन क्लैडिंग वाली वॉल पर 2 ट्रैक लाइट आपको लगा देना है, क्योंकि लाइट के बिना जो स्टोन क्लैडिंग की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी थोड़ी हमें फीकी हमें दिखाई देती है। तो लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद आप अपने बाउंड्री वॉल या फिर पार्किंग वॉल पर भी स्टोन क्लैडिंग लगा सकते हैं, या फिर आपका जो मेन गेट होता है, लोहे वाला जो गेट होता है, उसके अगल बगल 2 पिलर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बीम होते हैं, उस बीम के ऊपर भी आप स्टोन क्लैड कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एलिवेशन अगर आप डिज़ाइन करवा रहे हो तो उसमें स्टोन क्लैडिंग का यूज़ ज़रूर करें। एक पट्टा आप स्टोन क्लैडिंग का उसमें ज़रूर दें। और साथ ही साथ अगर आपने घर में इंटीरियर में वॉल पेंटिंग करा रहे हैं तो उसमें स्टोन क्लैडिंग की एक दीवार ज़रूर करवाए भैया, क्योंकि वो आपके इंटीरियर या फिर लिविंग रूम को एकदम लग्जरी फील दे देती है। मज़ा आ जाएगा आपको अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो। और लाइटनिंग का ध्यान रखना। अब बात करते हैं, अगर आप बाजार में स्टोन क्लैडिंग खरीदने के लिए जा रहे हो तो कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है स्टोन क्लैडिंग खरीदते समय। सबसे पहला होता है वेस्टेज। दोस्तों स्टोन क्लैडिंग में जो वेस्टेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और वेस्टेज की जो गारंटी होती है वो डीलर भी आपका गारंटी नहीं लेता है कि भैया वेस्टेज जानो टूट फूट हो या फिर कोई सा भी डैमेज हुआ तो वो आपकी गारंटी नहीं रहता है, वो आपके ही ऊपर रहता है। तो हमेशा स्टोन क्लैडिंग को खरीदते समय 30% एक्स्ट्रा स्टोन क्लैडिंग हमें खरीद कर चलना होता है, ठीक है। 30% यानी अगर आप 100 स्क्वायर फीट के लिए स्टोन क्लैडिंग खरीद रहे हो तो आपको 130 स्क्वायर फीट के लिए आपको स्टोन क्लैडिंग खरीदना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी वो डैमेज हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो स्टोन क्लैडिंग होती है वो फाइबर मैश के ऊपर आती है, तो कभी कभी जो फाइबर मैश होता है वो स्टोन क्लैडिंग जो नेचुरल पत्थर होता है वो एक दूसरे से डिटेच हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो हमेशा 30% एक्स्ट्रा लेकर हमें चलना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है भैया केमिकल कौन सा रहे। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि जो स्टोन क्लैडिंग होती है वो केमिकल से ही लगाई जाती है, सैंड और सीमेंट से नहीं लगाई जाती है। अगर कोई मिस्त्री बोल रहा है कि भैया मैं इसे सैंड और सीमेंट से भी लगा दूंगा, लगा तो देगा लेकिन उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, तो उस मिस्त्री से बोलिए टाटा बाय बाय, मैं दूसरा मिस्त्री पकड़ के लाता हूँ। तो कौन सी कंपनी का आपको केमिकल खरीदना है, एमवाई के बीडी ग्रिड कंपनी का आप केमिकल खरीद सकते हो या फिर रॉफ्ट कंपनी का केमिकल आप खरीद सकते हो। अब तीसरी चीज जो होती है वो होती है वार्निश। अब आप स्टोन क्लैडिंग के ऊपर वार्निश भी कर सकते हो। अब वार्निश को आप इस तरीके से समझिए कि वार्निश एक तरीके की पॉलिश होती है जिसे आप अपने स्टोन क्लैडिंग के जो नेचुरल पत्थर होते हैं उसके ऊपर लगाते हो, और वार्निश करने के बाद आपकी जो स्टोन क्लैडिंग होती है वो पूरी की पूरी बदल जाती है, ठीक है। वार्निश कभी कभी कोई से स्टोन क्लैडिंग के ऊपर अच्छी भी लगती है या फिर अच्छी नहीं लगती है, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको जानना है कि ये वाली स्टोन क्लैडिंग वार्निश करने के बाद किस टाइप की नज़र आएगी, तो एक ट्रिक है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, उस स्टोन क्लैडिंग के ऊपर आपको पानी फेंक देना है। पानी फेंकने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वार्निश करने के बाद स्टोन क्लैडिंग इस तरीके की नज़र आएगी, तो वो अच्छी लग रही है। तो
तो आप वार्निश आराम से कर दीजिए। अगर नहीं लग रही है तो वार्निश आप नहीं भी कर सकते। बहुत ही ईजी मटेरियल होता है, जहाँ पर आपके जो वुड वर्क का जो काम करते हैं वो वाले मिस्त्री के पास आराम से वार्निश मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती होती है। 100 स्क्वायर फीट के लिए हमेशा 500 रुपये में आपको वार्निश मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप अपने स्टोन क्लेडिंग में स्टोन लगाना नहीं चाहते लेकिन स्टोन क्लेडिंग वाली डिज़ाइन को यूज़ करना चाहते, तो आजकल टाइल के शॉप पे स्टोन क्लेडिंग वाले टाइल और सेरामिक टाइल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दूर से अगर उस टाइल को देखोगे तो हमेशा स्टोन क्लेडिंग की डिज़ाइन ही वो नज़र आएगी। जब तक वो हम उसे पास से और पूरे आके फाड़ के गौर से उसके जॉइंट्स नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये स्टोन क्लेडिंग है या फिर स्टोन क्लेडिंग वाले सेरामिक टाइल है। अब इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बात करें तो ये इजी टू इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एरा गेरा मिस्त्री आपको लगा नहीं सकता स्टोन क्लेडिंग को, ठीक है। इसके बाद जो केमिकल लगता है भैया, मैंने आपको बता दिया रोफ्ट कंपनी का या फिर एमआई के पीडीग्रीड का केमिकल लगाया जाता है। इसके बाद कौन सी सरफेस पे स्टोन क्लेडिंग लगाई जाती है, हमेशा जो रफ सरफेस होती है उसके ऊपर स्टोन क्लेडिंग लगाई जाती है। प्लास्टर वाली सरफेस पे भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने इंटीरियर में पुट्टी करा रखी है या फिर पीओपी पनिंग करा रखी है अपने दीवारों पर, तो डायरेक्टली स्मूथ सरफेस पे ये नहीं लग सकती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी टकाई करनी पड़ेगी। टकाई कैसे, आपको हथौड़ा लेना है, आपको नहीं आपके मिस्त्री को हथौड़ा लेना है और टक 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 आपकी दीवार पर थोड़ा सा टकाई करनी पड़ेगी। थोड़े से होल्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रफ सरफेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप आराम से स्टोन क्लेडिंग को लगा सकते हैं अपने इंटीरियर्स की वॉल पर। अब भैया बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो फायदे मैंने आपको बहुत बता दिया कि आपके इंटीरियर और एलिवेशन को एकदम लग्जरी बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। दूसरा फायदा ये है कि आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही इसे लगाया जाता है। और तीसरा फायदा ये है कि इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 8 से 10 साल कुछ नहीं होता है स्टोन क्लेडिंग को, क्या ही होगा यार, नेचुरल पत्थर होगा, अनटिल एंड अनलेस ये इंस्टॉल सही से करी गई हो। कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो अगर ये इंस्टॉल सही से नहीं करी है तो स्टोन क्लेडिंग हमारे दीवार से डिटेच हो जाती है 3 से 5 साल के अंदर। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि भैया अगर स्टोन क्लेडिंग हमारे 5 फीट के नीचे की हाइट पे लगा रही है तो कभी कभी हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, तो उससे टच हो जाए उसके हाथ पे स्क्रैच भी इसमें आ सकते हैं, वो इंजर्ड भी हो सकते हैं क्योंकि रफ एंड टफ पत्थर होता है, पत्थर ही होता है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि 5 फीट के ऊपर की हाइट से आपको स्टोन क्लेडिंग लगाना चाहिए अगर आप अपने इंटीरियर की वॉल पर भी लगा रहे हो, क्योंकि 5 फीट तक तो हमारा सोफ़ा भी आ जाता है और उसके ऊपर हमारी दीवार स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है भैया, और वेस्टेज की कोई गारंटी भी नहीं रहता है डीलर, वो वेस्टेज हमारे ही ऊपर रहता है। कोई टूट फूट या फिर कोई डैमेज हुई है उसके पैसे हमें ही भरने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इस तरीके से आप अपना नुकसान भी कह सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है कि 100 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 1000 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको मार्केट में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 100 स्क्वायर फीट में आपको स्टोन क्लेडिंग लगानी है तो उसकी हम प्राइसिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप 100 रुपये स्क्वायर फीट वाली स्टोन क्लेडिंग के साथ जा रहे हैं तो 100 × 100 यानी कितना 10,000 का तो आपका यहाँ पर स्टोन क्लेडिंग आएगी। इसके बाद वेस्टेज को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, तो 30% एक्स्ट्रा वेस्टेज हमारी होगी, यानी 30 × 100 यानी 3,000। तो 13,000 से लेके 15,000 का आपका खर्चा हो जाएगा स्टोन क्लेडिंग लगाने के लिए। इसके बाद वार्निश भी अगर आप लगा रहे हैं तो 500 रुपये उसका मोटा मोटा पकड़ के चल लीजिए, वो भी 13,000 से और 15,000 के बीच में ही आपका काम हो जाएगा अगर आप 100 स्क्वायर फीट वाली वॉल पर स्टोन क्लेडिंग या फिर स्टोन क्लेडिंग की प्लानिंग करना चाहते हैं। तो अब इससे ज़्यादा स्टोन क्लेडिंग के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी स्टोन क्लेडिंग खरीदने जा रहे हो या फिर उनका इंटीरियर का काम चल रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, अनाउंसमेंट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि भैया एक मैं आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए मैंने डिसाइड करी है। क्या है? एक सीरीज़ आने वाली है मेरे YouTube चैनल पर, पूरी की स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर्स की सीरीज़ आने वाली है।
अगर आपने इंटीरियर आप कराने वाले हो, सबसे पहले आप फॉल सीलिंग का काम करोगे या टाइल का काम कराओगे, या फिर आप लाइटिंग का काम कराओगे या प्लम्बिंग का काम कराओगे, या फिर पेंट का काम कराओगे या डोर का या पॉलिश का, एक स्टेप बाय स्टेप की सीरीज आने वाली है जिसमें मैं मटेरियल नॉलेज या फिर एग्जीक्यूशन नॉलेज और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मटेरियल को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से पॉइंट आपके ध्यान में याद रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उस सीरीज के अंदर मैं कॉस्टिंग के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि भैया ये मटेरियल है, इसकी ये कॉस्टिंग होने वाली है, ये फ्लोरिंग का काम है, अगर आप इसके ग्रेनाइट के साथ जा रहे हो तो इसकी क्या कॉस्टिंग होने वाली है। तो बने रहेगा हमारे YouTube चैनल के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।